Welcome again in the class of data structure. Today's topic is linked list and introduction to single linked list. So first of all, what is the objective of this class? First objective is to describe a list, and second one is how a list can be implemented by linked structure. What is list? List is a homogeneous collection of elements with linear relationship between the elements. The list can be ordered or unordered. तो लिस्ट इज ए होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम एरे को भी बोलते हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं. तो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द टू टाइप्स ऑफ मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज लीनियर एरे, जिनको हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. सिंगल डायमेंशनल एरे, डबल डायमेंशनल एरे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, जितने भी करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस हैं एरे से रिलेटेड. तो वी आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ लीनियर एरेज. तो चाहे हम बात करें सॉर्टिंग की, सर्चिंग की, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की, मैट्रिक्स एडिशन की, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद ए लीनियर एरे. एक सेकेंड टाइप का मेथड और भी हम इसमें यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द लिंक लिस्ट. तो हमें आज यही समझना है कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, कैसे हम करस्पॉन्डिंग डिफरेंट के ऑपरेशंस हम उन पे अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरे के इम्प्लीमेंटेशन को एक बार हमसे रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एरे में क्या होता है, अगर मुझे कोई एरे डिक्लेयर करना है तो उसका डाटा टाइप, एरे का नेम, और यहाँ पे एरे की सबस्क्रिप्ट या जिसे हम बोलते हैं साइज, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मुझे ये एरे डिक्लेयर करना है. ठीक है, ये जो है यहाँ पे लिखा है कि 100 एलिमेंट्स के लिए ये ब्लॉक मेमोरी में 100 ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा, और वो सारे के सारे कैसे होंगे? इंटीजर टाइप के. तो वो एक ब्लॉक कितना मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा? 2 बाइट्स इन द केस ऑफ सी लैंग्वेज. तो टोटल जो स्पेस ऑक्युपाइड होगा 100 एलिमेंट्स का इंटीजर टाइप का, वो कितना हो गया? 200. ठीक है, ये कंपाइलेशन टाइप का इम्प्लीमेंटेशन है. ठीक है, लीनियर एरे कैन क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी रहती हैं कंपाइलेशन के टाइम. लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है जिसे हम कहते हैं रन टाइम. तो रन टाइम के लिए हम मैलॉक और कैलॉक फंक्शंस यूज करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए. जैसे कि ये है, मैंने लिखा इंट स्ट्रिंग ए पॉइंटर टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल, और मैंने मैलॉक के थ्रू ए में उसका एड्रेस पास कर दिया. अबव डिक्लेरेशन द मैलॉक फंक्शन एलोकेट 200 bytes of memory and assign the address of the first byte to the pointer variable a. तो दो तरीके से हम लोगों ने अभी ये इसका डिस्कस किया है तरीके. Then what are the limitations of using arrays? क्या limitations हैं? Insertion and deletion operations are expensive. Expensive क्यों हैं? Expensive इस वजह से हैं कि अगर मुझे array में insertion करना है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं insertion at first position requires first pushing the entire array down by one position to make the room, to make the block. क्योंकि इसमें हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एरे के केस में, हम यूज करते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. तो इसमें जो भी एलिमेंट पहले से ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पर है, अगर मुझे वहां पे कोई भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो मुझे वहां से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा बाय वन. तब वो फर्स्ट स्पेस या फर्स्ट ब्लॉक मेरा फ्री होगा. देन आई कैन इंसर्ट द एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन. तो इट विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेटमेंट्स to do or to perform that kind of task. That's why that is एक्सपेंसिव. ऐसे ही डिलीशन के केस में भी है. डिलीशन के केस में कैसे?
Deleting the first element requires shifting all the elements in the list by position up. अगर मुझे मेरे एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे वो डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पोजीशन पे जिससे मैं डिलीट कर रहा हूँ वहां पे उससे नेक्स्ट पोजीशन वाला आ जाएगा, उससे पिछले पे एक दूसरा वाला आ जाएगा. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू शिफ्ट upward direction by one. So that is a complex process that is consuming lots of time. That's why that is expensive. So worst case of these operations, मान लीजिए मेरे पास एरे में n एलिमेंट हैं तो मुझे हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा अपवर्ड डिलीशन के केस में, डाउनवर्ड इंसर्शन के केस में. दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव. एक और क्या लिमिटेशन है एरे के साथ, साइज ऑफ द लिस्ट मस्ट बी नोन इन एडवांस. एडवांस में क्यों, अगर मुझे 100 एलिमेंट के लिए कोई एरे डिक्लेयर करना है तो मुझे एडवांस में वहां पे स्टेटमेंट डिक्लेरेशन देना रहता है. तो उसमें क्या है, उसमें अगर मेरे पास कंफर्मेशन है कि मुझे जो मेमोरी एलोकेट करानी है वो 100 एलिमेंट के लिए ही करानी है तो इट इज दी बेस्ट वे. लेकिन अगर 100 से कम है तो मेरा वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा. अगर ज्यादा हो रहा है तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हें मैं मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई नहीं करा पाऊंगा. तो दिस इज द ड्रॉबैक और द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एरेज. नेक्स्ट, अब हम इसके दूसरे तरीके को समझते हैं कि जो हम अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने डिस्कशन किया दी काइंड्स ऑफ लिमिटेशंस, दी काइंड्स ऑफ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एरेज. तो हाउ वी कैन ओवरकम दीज लिमिटेशंस. तो उन जिन प्रीवियस में जितने भी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं वो सारी लिमिटेशंस, वो सारे ड्रॉबैक्स को हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन. जो दूसरा तरीका है होमोजीनियस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इसमें क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं हम, टू अवॉइड द लीनियर कॉस्ट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस we need to ensure that the elements of the list are not stored contiguously. वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही थी इंसर्शन और डिलीशन के केस में, क्योंकि उसमें एरे के केस में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन का, दैट इज दी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. दैट्स व्हाई इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव टू परफॉर्म. लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है. लिंक लिस्ट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स which are not necessarily adjacent in the memory. ठीक है. Then each structure contains an element of the list and a pointer to structure containing its successor. तो जो हम बात कर रहे हैं कि लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वी आर यूजिंग ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिससे कि मैं क्या बोलता हूँ, नोड. अभी हम आगे इनके फंक्शंस के थ्रू इस चीज को समझेंगे. पहले हम ये समझ लेते हैं. Linked list implementation allow traverse and search operation to be carried out in a linear time. Then insertion and deletion operations can be implemented efficiently as it requires only arrangements of pointers. तो लिंक लिस्ट के थ्रू जो हम प्रॉब्लम हमें फेस हो रही थी एरे के केस में, इंसर्शन और डिलीशन इज वेरी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं. लिंक लिस्ट क्या है? ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स. जो हम कह रहे थे कि इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो जो नोड होता है दैट इज ए काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर. द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय पॉइंटर्स. ठीक है. ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. दैट डिपेंड्स which type of linked list we are going to implement. It may be singly linked list, it may be circular linked list, it may be doubly linked list. तो it may be vary. जो हम फील्ड की बात कर रहे हैं विद इन ए नोड. तो लिंक लिस्ट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. एक हो गया लीनियर, दूसरा डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और एक हेडर लिंक लिस्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर लिंक लिस्ट की. तो इन ए लीनियर लिंक लिस्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगली लिंक लिस्ट और वन वे लिंक लिस्ट. Each node is divided into 2 parts. First part contains the information of the element. जो मैं कहता हूँ कि मुझे ये एलिमेंट स्टोर कराना, तो जो वो वैल्यू है
जैसे हम एरे में यूज करते थे 1 2 3 या कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, तो ये वो वैल्यू हो गई। तो पहला पार्ट तो ये हो गया नोड का। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट कॉल्ड दी लिंक्ड फील्ड और द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो ये जो इसका इस नोड का सेकंड पार्ट क्या है? दैट इज द पॉइंटर फील्ड, दैट पॉइंटर फील्ड कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। और यही वो तरीका है जिससे मैं अपनी लिस्ट को क्या बना रहा हूँ? एक लीनियर लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास, इसका एड्रेस इसके पास, इसका एड्रेस इसके पास। दैट मीन्स दीज नोड्स आर कनेक्टेड इन ए लीनियर फैशन। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर लिस्ट। तो अब इसमें क्या है? हेड इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। जो मेरा पहला एलिमेंट होगा, जो मेरी पहली नोड होगी लिंक लिस्ट की, उसका एड्रेस किसके पास होगा? हेड के पास होगा। और लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट हैव नल वैल्यू इन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड टू मार्क द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी पहली नोड है, तो इसमें वो वैल्यू हो गई, ये पॉइंटर फील्ड हो गया जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है, ऐसे ये वो वैल्यू हो गई। ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हो गया इस नोड का, ऐसे ये वो वैल्यू है थर्ड नोड की, और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है, और ये मेरी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है। तो ये तो वैल्यू हो गई लास्ट नोड का। इसके नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में आई हैव टू पास नल, दैट इज इंडिकेटिंग कि दिस नोड इज द लास्ट नोड ऑफ दैट लिस्ट। अब हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है लीनियर लिंक लिस्ट का। सपोज वी वांट टू स्टोर द लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स, देन द linear linked list can be represented in memory with the following declaration। ये एक सिंपल हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं एक नोड को क्रिएट कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? टाइप डेफ। टाइप डेफ एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, टाइप डेफ। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? नोड क्या है? नोड इज ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द नोड, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर टाइप डेफ, स्ट्रक्ट नोड टाइप। फिर जो हम कहते हैं कि भाई नोड में सिंगली लिंक लिस्ट के केस में एक नोड में दो फील्ड हैं। पहला फील्ड क्या है? इंट इन्फो। इंट इन्फो का मतलब क्या है? कि वो वैल्यू जो मुझे स्टोर करनी है, तो वो इंटीजर टाइप की है। मैं क्योंकि मैं इंटीजर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर क्रिएट करूंगा तो जो वैल्यू होगी वो फ्लोट हो जाएगी, ठीक। दूसरा क्या है इसमें? जो दूसरा फील्ड है मेरे नोड का, वो क्या है? जैसे हम कह रहे थे उसमें कि वो पॉइंटर फील्ड है। पॉइंटर फील्ड क्या एड्रेस कंटेन करता है? द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो नोड भी क्या होगा? एक टाइप का स्ट्रक्चर होगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग स्ट्रक्ट नोड टाइप एस्ट्रिक नेक्स्ट, क्योंकि वो एड्रेस कंटेन करता है, दैट्स व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल। डेटा टाइप क्या हो गया उसका? स्ट्रक्ट नोड टाइप। नोड टाइप का ये है क्योंकि जो वो एड्रेस कंटेन करेगा वो नेक्स्ट नोड का होगा। तो ये मैंने एक नोड क्रिएट किया। अब मैं ये कहता हूं कि भाई जो मेरे लिस्ट का फर्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा? हेड के पास। तो मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टार हेड, उसका डेटा टाइप क्या है? नोड, बिकॉज दैट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नोड। तो इस तरीके से हम ये डिक्लेरेशन करेंगे नोड का। देन हम कौन कौन से टाइप के इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं? एक एम्प्टी लिस्ट के लिए एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, ट्रैवर्स करा सकते हैं लिस्ट को, सर्च करा सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को अपनी लिस्ट में, इंसर्शन है, डिलीशन है। अब हम क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे? वॉइड क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, फंक्शन का नाम आ गया, ये रिटर्न टाइप हो गया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड, ये डेटा टाइप आ गया, और यहाँ पे स्टार स्टार हेड, और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास किया है स्टार हेड इक्वल्स टू नल, क्योंकि मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है? जैसे हम कह रहे थे कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा? हेड के पास। अगर मेरी लिस्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है
दैट मीन्स जो हेड है, जो मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल है नोड टाइप का, उसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, नल, दैट इज इंडिकेटिंग आवर लिस्ट इज एम्प्टी। दैट्स वाई। और यहाँ पे डबल स्टार क्यों लगाया है, बिकॉज क्योंकि दैट इज ए काइंड ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। अब मुझे यहाँ पे स्टार हेड नल पास करना है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग डबल स्टार। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार हेड क्योंकि मुझे एड्रेस में नल पास करना है, ना कि वैल्यू में, क्योंकि वो ऑलरेडी ये टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस स्टेटमेंट। और मैं क्या पास कर दूंगा, स्टार हेड इक्वल्स टू नल, दैट इज इंडिकेटिंग वी आर हैविंग दी लिस्ट एम्प्टी। अब हम समझते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सिंग करना है, एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एग्जैक्टली वन टाइम। अब हम एक्सेसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इन ऑर्डर हो गया, दूसरा रिवर्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, हम पहले बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की। ठीक है, दैट मीन्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। तो मैंने क्या लिखा, ये रिटर्न टाइप आ गया, ट्रैवर्स इन ऑर्डर, ये नाम आ गया मेरा, और मैं यहाँ पे पास करूंगा हेड का एड्रेस, तो नोड एस्ट्रिक हेड। मैं यहाँ पे डबल स्टार क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट नहीं करना है। वहां पे मैं प्रीवियस स्लाइड में हमने यूज किया था डबल स्टार, बिकॉज आई एम गोइंग टू पास दी वैल्यू, असाइन दी वैल्यू। यहाँ पे मैं केवल एक्सेस कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ओनली आई एम राइटिंग स्टार हेड, क्योंकि मैं ट्रैवर्स तभी कर पाऊंगा जब ऑलरेडी एलिमेंट होंगे। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्टार हेड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्हाइल हेड नॉट इक्वल्स नल, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी हेड का इन्फो। हेड का इन्फो क्या हो गया, वो जो वैल्यू स्टोर है उस नोड पे, और हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। ठीक है, पहले फर्स्ट एलिमेंट का इन्फो आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा, देन हम आगे मूव कर जाएंगे, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। अगर वो नल नहीं है तो हम ये लूप हमारा चलता रहेगा तब तक, कब तक कि जब तक कि हमारा लास्ट नोड पे हम नहीं पहुंच जाते हैं, जहां पे कि नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या होगा, नल। तो ये एलिमेंट हर एक नोड के इन्फो आइटम को, इन्फो वैल्यू को प्रिंट कराता हुआ चला जाएगा। दैट इज दी यूजिंग द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये दूसरा है रिवर्स ऑर्डर, बैक साइड से आना है मुझे, लास्ट वाले एलिमेंट को पहले प्रिंट कराना है, देन उससे पहले, देन उससे पहले, देन फर्स्ट एलिमेंट। तो मैंने क्या लिखा, इफ हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नल, तो मुझे सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, लास्ट एलिमेंट के पास। तब मैं क्या लिखूंगा, ट्रैवर्स रिवर्स ऑर्डर हेड का नेक्स्ट, एंड देन प्रिंट परसेंटेज डी हेड का इन्फो। इस तरीके से मैं सबसे पहले प्रिंट करा लूंगा लास्ट एलिमेंट, देन प्रीवियस, देन फर्स्ट एलिमेंट। तो इस तरीके से मैं अपने लिस्ट के एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ। थैंक यू।